तुम कह रहे हो आपने यही अर्थ क्यों किया? क्योंकि मुझे जीसस पसंद है। मैं तो वही अर्थ करूंगा जो मेरे प्रेम से निकलता है। एक जानी मानी हस्ती जिनका नाम मैंने YouTube के माध्यम से देखा, आचार्य प्रशांत जी फॉलोवर हैं, लगभग 5 मिलियन से अधिक उनके फॉलोवर हैं YouTube पर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो बहुत दूर तक जा रही है। उस बात का जो अर्थ निकल रहा है वो बाइबल से संबंधित है। उन्होंने जो इस बात को कहा कि पूरी दुनिया को आज लोगों को क्यों आवश्यकता है बाइबल पढ़ने की, क्यों आवश्यकता है यीशु को जानने की। उन्होंने एक बाइबल का एक वचन कोट किया है अपनी वीडियो में, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 26 वचन है। उससे पहले जब 25 वचन में वहां देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ये काफी भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के पास आने लगी, और जब भीड़ को देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, यहां तक वो अपने आप तक का इनकार करे, तब वो मेरा चेला होगा। और इसी बात को लेकर आचार्य जी के लिए एक इंटरव्यू में एक शख्स उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने उस चीज को कोट किया। प्रथम प्रश्न आप तक रखना चाहूँगा। यीशु मसीह की एक उक्ति है जो परिवार के मूल को बहुत ही हिंसक तरीके से काट रही है, और आपका ही एक यीशु मसीह के विषय में डाला गया ट्वीट है ट्विटर पे, वो जो धर्म का मुद्दा है उसको उठा रहा है। मैं यीशु मसीह की उस उक्ति को और आपके उस कोट दोनों को उद्धृत करता हूँ, और उसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आवश्यक है कि यीशु मसीह को पढ़ा जाए आज के समय में, और कैसे उनको पढ़ने से परिवार और धर्म ये दोनों ही मुद्दे एकदम बौखला के सामने आ जाते हैं। इस साधारण से ट्वीट में जो रिस्पांस आया है ट्विटर पे वो आचार्य जी ने नॉर्मल अपने नहीं है। ट्वीट पर भारी मात्रा में लोग सामने आए हैं और उन्होंने इसे एक और उसके 14 धार्मिक पक्ष देते 26 हुए वचन को ट्वीट किया। इसकी उसके बाद से बड़ी कड़ी लोगों आलोचना के करी है। कमेंटों की बौछार हो गई, और उसके बाद में कई लोगों ने उनको एक ही धर्म के ओर झुकाव की वजह पूछी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से आचार्य जी ने यहाँ पर परमेश्वर उस वचन का उन्होंने प्रचार किया, और उनका झुकाव भी जो है वो बाइबल की तरफ देखा गया, यीशु मसीह की तरफ देखा गया। और उन्होंने कहा भी अपनी वीडियो में कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मेरी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से जो सवाल किया गया, उनसे पूछा गया था इस वीडियो में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने उस वचन को क्लियर किया और कैसे उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बताया कि यीशु मसीह का इस वचन से उद्देश्य क्या था। तुम पूछ रहे हो कि आज से 2000 साल पहले के हैं क्राइस्ट, तो उनको आज जानने की, पढ़ने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता कुछ नहीं है, लाभ है। तुम्हें लाभ चाहिए तो देख लो कि उन्होंने क्या जाना था और क्या बताया था। और तुम्हें ये लगता हो कि लाभ नहीं हो रहा, तो फिर बात चाहे 2000 साल पहले की हो, चाहे 2 दिन पहले की हो, चाहे आज की हो, क्यों पढ़ोगे तुम उसको? लाभ है तो जहां से भी मिलता हो वो उसको पकड़ लाओ, खींच लाओ। जिस कीमत मिलता हो मोल ले आओ। 10,000 साल पहले
10 करोड़ साल पहले 10 आकाश गंगाओं के परे से, 10 समुद्रों के नीचे से, जहाँ से प्राप्त होता हो भला है, सस्ता है। और किसी चीज़ से अगर लाभ नहीं है तो वो चाहे मुफ्त मिलती हो, चाहे सामने पड़ी हो, चाहे उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए आचार्य जी यहाँ पर तुमको स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं कि आप उसको पढ़ लो, ललायत किया जाए, आपको तुम उसको पढ़ने क्यों का लोगे? जरूरी नहीं, लाभ है। जब मैं कह रहा हूँ यदि आपको लाभ मिल होता रहा हो है, तो आपको सुन लो शांति मिल रही क्राइस्ट है, को। आपको मोक्ष मिल रहा है, आपको अनुग्रह मिल रहा है परमेश्वर का, आपको छुटकारा मिल रहा है, तब आपको यीशु मसीह की पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे वो 2000 साल पहले की बात हो या 10,000 साल पहले की बात हो। और जिस चीज़ से आपको लाभ नहीं हो रहा है तो उसको फ्री में भी लेने से कोई लाभ नहीं है। और आगे यहाँ पर वो इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पढ़ लो क्राइस्ट को, पढ़ लो मसीह को। उससे आपको होगा क्या कि आध्यात्मिक जीवन में जो आपको लाभ मिलना चाहिए, नज़र का साफ होना, छुटकारा पाना, मोक्ष मिलना, शांति मिलती, बंधन टूट जाना, इन सब चीज़ों को वो डायरेक्टली मसीह की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरत है आज मसीह को पढ़ने की, वचन को पढ़ने की, ताकि आपको ये सब चीज़ें मिल सकें। और जब मैं कह रहा हूँ लाभ होता हो तो सुन लो क्राइस्ट को, तो लाभ से मेरा आशय क्या है? आध्यात्मिक अर्थों में लाभ एक ही होता है, मन की निर्मलता, शांति, गांठों का सुलझ जाना, वृत्तियों का शमन, दमन। अंतः आचार्य जी फिर यहाँ पर बोलते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने बताया कि देखिए बात बड़ी सीधी है, चाहे बात आज की हो या कल की हो, देश के अपने की हो या विदेश की हो, यदि बात जीसस की है या फिर चाहे किसी और की है, और आपको लाभ अगर हो रहा है तो फिर आप घुटनों के बल जाओ, नतमस्तक करते हुए उनके पास जाओ। अगर उनसे आपको लाभ मिल रहा है तो आप पूरी तरीके से उनके पास जाओ, और अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है और ये सोचकर आप उनके पीछे लगे हैं कि ये तो हमारे कुनबे का ईश्वर है, ये हम जानते हैं, ये हमारे परिवार का है, हमारी पुश्तैनी श्रद्धा है इन पर, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल से स्पष्ट कहा। बात बहुत सीधी है, जीसस हो या कोई हो, आज के हो कल के हो, घर के हो पड़ोस के हो, भारत के हो विदेश के हो, कुछ मिलता हो उनसे तो घुटनों के बल जाना, नाक माथा सब रगड़ाना, और किसी का नाम बहुत बड़ा हो, कोई बिल्कुल लगता हो अपने ही कुनबे का है, घर का है, जाति का है, समुदाय का है, उससे कुछ पाते नहीं हो तो सिर्फ प्रथा निभाने के लिए, मर्यादा की खातिर उसके पास मत रहे आना। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो बात तो ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई हुआ नहीं, इसमें ऐसा कुछ विशिष्ट या समाज विरोधी या परिवार विरोधी या धर्म विरोधी नहीं कह दिया जीसस ने। क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि जब तक तुम में एक गहन ज्वलंत असंतुष्टि नहीं अपने प्रति, तब तक तुम बदलाव के लिए
तैयार ही नहीं हो, इच्छुक ही नहीं हो। आ क्यों रहे हो मेरे पास? अगर संतुष्ट हो अपनी निवर्तमान काया से, जो रूप रंग चाल ढाल तुमने पकड़ रखा है, जो काया तुमने पहन रखी है, जो हालत तुमने अपनी कर रखी है, वो ठीक लगती है तो वैसे ही रहो भाई। इस वचन बात को सीधी, समझाते सपाट, हुए बेबाक, खरी है। आचार्य जी ने जो कहा वो समझने के लिए काफी है कोई कि यीशु इसमें मसीह के पास न आने लोच के है, लिए न हमें पेच है। कैसे आना चाहिए, किन तथ्यों पर हमें आना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें छोड़कर प्रभु के पास आना चाहिए। यदि आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो फिर आपको अपना पुराना सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा। अपनी पुरानी विचारधारा, अपने पुराने रवैये, अपनी पुरानी सोच, सब कुछ छोड़कर आपको तब यीशु मसीह के पास आना होगा, जिसके द्वारा उसने इस वचन को कहा है। इसको ऐसे मत पढ़ो जैसे कि कोई बड़ी स्कैंडलस बात कहती हो कि अरे ये क्या कह दिया एक धर्मगुरु ने। धर्मगुरुओं का तो काम होता है प्रेम की शिक्षा देना, और यहाँ जीसस कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आए और अपनी ज़िंदगी से और घर परिवार से और नात रिश्तेदारों से बैर नहीं करते तो व्यर्थ ही आए मेरे पास। तो ठीक ही तो कहा। सबसे पहले तो ये समझो कि कह रहे हैं कि तुम्हें एक विद्रोह होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने मन के प्रति। अद्यतन तुमने अपना जो केंद्र बना रखा है उसके प्रति, और उसी केंद्र से तो तुम अपने दोस्त चुनते हो, उसी केंद्र से तुम अपनी बीवी चुनते हो, और उसी केंद्र से तुम अपने माँ बाप भाई बहन से भी व्यवहार करते हो। तो जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी जिंदगी और वैसे ही तुम्हारा कुनबा कुटुंब। जीसस कह रहे हैं जब तक तुम्हारा जी नहीं मितलाता, तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं हो जाता कि वमन कर दो अपने ही ऊपर, तब तक क्यों छिछली उथली जिज्ञासा लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाते हो कि आप गुरु हैं कि पैगंबर हैं, कुछ बताएं। उस बैर को ऐसे पढ़ो कि असंतुष्टि, विरोध, अतृप्ति, प्यास, तड़प, ये सब वो साधन, वो जरिए, वो लोग जिनका नाम लेकर के मुझे कहा गया था कि जीवन शीतल हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मेरा तो हुआ नहीं। जीसस कह रहे हैं ऐसा वक्तव्य चाहिए, ऐसा साधक चाहिए जो कहे कि मुझे कहा गया था कि जिंदगी में ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का, और फिर ये जरिया है तृप्ति का। जिंदगी तो मुझे बताई गई थी कि 50 तरीके से अपने आप को शांति देने का नाम है, साधन है, उपाय है। वो सब कुछ तो हुआ नहीं। जिंदगी जो कुछ दे सकती थी हमने सब आजमाया, कुछ बात बनी नहीं। बहुत द्वार खटखटाए, बड़ी तरकीबें लड़ाई, बहुत बुद्धि चलाई, काम हुआ नहीं। और फिर हमें यह भी बताया गया था कि दुनिया भले तुम्हें दगा दे दे, कुछ लोग जरूर होते हैं जिंदगी में जिनके समीप आकर के शांति ही मिलती है। हमने उन लोगों को भी आजमा के देख लिया।
पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम में ही कोई खोट होगी, कि दोस्त यार नात रिश्तेदार कोई जमते नहीं। हमने खूब झुककर भी देख लिया, हमने धीरज धर के भी देख लिया, भीतर जो आग लगी हुई थी उसके शमन के लिए गए, माँ बाप के चरणों में भी बैठ गए। बताने वालों ने भी बताया माँ बाप भी भगवान होते हैं, पर कुछ बात बनी नहीं। पाया तो हमने ये कि जो आग हम में धधक रही है वही आग हमारे पिता में भी और हमारी माँ में भी धधक रही है। वो भी बेचारे शांति के लिए उतने ही लालायित हैं जितना कि मैं। वो भी अपूर्णता के भाव से उतने ही ग्रस्त हैं जितना कि मैं। तो वो बेचारे कहां से मुझे वो शय, वो मोती, वो तृप्ति ला करके देंगे जो उनको ही नसीब नहीं। जीसस कह रहे हैं जो मेरे दरवाजे आए, जीसस कह रहे हैं भाई मुझे माफ करो। ले देखे मैं भी हाड़ मास का आदमी ही हूं, पुत्र होऊंगा अपने पिता का, पर तैनाती तो उसने जमीन पे ही दे दी है, पोस्टिंग गड़बड़ मिली है। गुरु को भी, मसीहा को भी, पैगंबर को भी जरा विवेकपूर्ण चुनाव करना पड़ता है, किसका हाथ पकड़ें और किसका नहीं। उसी चुनाव के चलते जीसस ने अपने यहां पर ये घोषणा पत्री चिपका दिया, बिल्कुल अपने द्वार पे लगा दिया कि हमारे पास तभी आना जब दुनिया से बिल्कुल बेजार हो गए हो। अगर अभी दुनिया जरा भी सार्थक, आकर्षक लगती है तो जाओ, मत आना। जीसस हिंसक नहीं हो रहे हैं बेटा, तुम इसमें जीसस की विवशता देखो। उनके प्रति जरा संवेदना रखो। उनको हिंसक कहोगे तो ये तुम्हारी ओर से हिंसा हो जाएगी। वो कह रहे हैं मैं अपने सीमित जीवन काल में अधिक से अधिक काम करके जाना चाहता हूं, और अपात्र छात्र मिल गया अगर तो क्या होगा? समय व्यर्थ हो जाएगा ना। ये उनकी करुणा है जो कह रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सही लोगों को स्पर्श करूं और ऐसे स्पर्श करूं कि उन्हें लाभ हो। पारस पत्थर भी सोना बना देता है, पर कम से कम उसे लोहा तो मिले। तुम उसे कीचड़ और धूल दोगे तो वो भी विफल हो जाएगा ना। मसीहा को तुम अगर पारस भी मानो तो वो कहता है भाई मेरे पास कम से कम वो आए जो लोहा तो हो। अगर तुम अभी लोहे भी नहीं हो तो कृपया मत आओ मेरे पास। इसमें बेबसी देखो जीसस की, और करुणा देखो, हिंसा नहीं है। जो आपने अभी अर्थ किया इन 3 पंक्तियों का, तो इन 3 पंक्तियों का अर्थ किसी भी केंद्र से किसी भी तरफ को किया जा सकता था। जैसे इनकी ओपननेस है, जिस तरह का इनका समझिए की प्रकृति है, तो फिर यहां से और भी कई सवाल खुलते हैं। तुम कह रहे हो आपने यही अर्थ क्यों किया? क्योंकि मुझे जीसस पसंद है। मैं तो वही अर्थ करूंगा जो मेरे प्रेम से निकलता है। मैं जानता हूं वो क्या कह रहे हैं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने कहा।